एक बार देव ऋषि नारद के मन में जिज्ञासा उठी। उच्च स्तर के लोग तो ब्रह्म विद्या के गहन अवगाहन के लिए समय निकाल लेते हैं। संचित सुसंस्कृता के कारण कठोर व्रत धारण, योगाभ्यास एवं तप साधन भी कर लेते हैं, किंतु सामान्य जनों की मनस्थिति परिस्थिति उथली होती है। ऐसी दशा में वे अधिक कर नहीं पाते। थोड़े में सरलतापूर्वक आत्मकल्याण का साधन बन सके, ऐसा मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त नहीं होता। अस्तु भगवान से पूछना चाहिए कि सर्वसाधारण की सुविधा का ऐसा ब्रह्म ज्ञान, आत्मविज्ञान एवं योग साधन क्या हो सकता है, जिसके लिए कुछ अतिरिक्त न करना पड़े। मात्र दृष्टिकोण एवं दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन करके ही जीवन लक्ष्य को पूरा करने का प्रयोजन सध जाए। श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जनमानस को स्तर की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक वे जो तत्व दर्शन साधन तपचर्या के मर्म को समझते हैं। कठोर पुरुषार्थ करने योग्य पात्रता भी उन्हें पूर्व जन्म के अर्जित संस्कारों व स्व अध्याय प्राणता के कारण मिल जाती है। परंतु देव ऋषि नारद ने जन जन में प्रवेश करके यह पाया कि दूसरे स्तर के लोगों की संख्या अधिक है, जो जीवन व्यापार में उलझे रहने के कारण अथवा साधना विज्ञान के विस्तृत उपक्रमों से परिचित होने का सौभाग्य न मिल पाने के कारण अध्यात्म विद्या के सूत्रों को समझ नहीं पाते, व्यवहार में उतर नहीं पाते तथा ऐसी ही उथली स्थिति में जीते हुए किसी तरह अपना जीवन सकट खींचते हैं। विशेष लोगों के लिए तो विशेष उपलब्धियां हैं, ऐसे असाधारण व्यक्तियों की तो बात ही अलग है। उनके जीवन उपाख्यान यही बताते हैं कि वे विशिष्ट विभूति संपन्न होते हैं। सुखदेव जन्म लेते ही घर से चल पड़े। उनके पिता महर्षि व्यास ने कहा कि तात अपनी माँ का स्तनपान तो कर ले, पर उन्होंने कहा एक बार संसार में आसक्त हो जाने पर उससे छूटना कठिन है। अभी तो पूर्व जन्मों का मुझे स्मरण है, सो समय क्यों गंवाऊं। वे तुरंत तप के लिए चल पड़े। कच ने इसी तरह शुक्राचार्य के पास तथा नचिकेता ने यमराचार्य के पास जाकर संचित सुसंस्कारों की प्रेरणा से ही तप किया। मनु सतरूपा, भगवती पार्वती, काकभूषणी, ध्रुव और प्रहलाद के आख्यान में भी ऐसा ही है। नानक के पिता ने उन्हें कुछ रुपए दिए और सौदा करके कुछ कमाने के लिए भेज दिया। नानक ने सारे रुपए निर्धन भूखों में बांट दिए और अपने सच्चे सौदे की खोज में लग गए। इसके विपरीत सामान्य व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान आत्मकल्याण की विद्या से नितांत अपरिचित होने के कारण अपने लक्ष्य से विमुख ही बने रहते हैं। देव ऋषि ने इन्हीं बहुसंख्यक व्यक्तियों के कल्याण की बात सोची। यह चिंतन किया कि भगवान से ही पूछा जाए कि सुर दुर्लभ योनि प्राप्त परंतु साधारण व उससे भी हे जीवन जी रहे लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किस प्रकार किया जाए। मनु शत्रुपा भी एक बार इस प्रकार का चिंतन कर रहे थे। परस्पर चर्चा में मनु से शत्रुपा ने पूछा, भगवान, मनुष्य को अनेक योनियों में क्यों भटकना पड़ता है? कई बार मानव योनि पाकर भी मुक्ति होने के स्थान पर फिर पदयोचित कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? मनु बोले, शारीरिक पाप कर्मों से जड़ योनियों में जन्म होता है। वाणी के पाप से पशु पक्षी बनना पड़ता है। मानसिक दोष करने वाले मनुष्य योनि में बहिष्कृत हो जाते हैं। इस जन्म के अथवा पूर्व जन्म के किए हुए पापों से मनुष्य अपनी स्वाभाविकता खोकर विद्रूप बनते हैं। साधारण व्यक्ति संसार के माया जाल में फंसे कैसा जीवन जीते हैं, इसे समझाते हुए एक संत ने अपने शिष्य को एक कथा सुनाई। एक बार एक सेठ के घर में आग लग गई। सेठ के कहने से लोग कीमती सामान, धन आदि तो निकालने लगे, पर सेठ के बच्चे की ओर किसी का ध्यान न गया। जब सारा सामान निकल आया तब सेठ ने बच्चे की याद की, पर तब तक वह जल चुका था। सेठ छाती पीट पीट कर रोने लगा कि धन का अधिकारी तो मर ही गया। संत ने कहा कि शिष्यों, इसी तरह संसार के लोग दुनियावी सुखों के फेर में आत्मा को भूल जाते हैं। यह तो लोक सेवी का ही कर्तव्य होता है कि वह संसारी जीवों को व्यवहारिक अध्यात्म विद्या का ज्ञान कराए, उन्हें आत्म तत्व की गरिमा से अवगत कराए। जो कुछ अतिरिक्त तप पुरुषार्थ करने की स्थिति में हो, उन्हें वैसी प्रेरणा दें तथा जो भगवान की इच्छा अनुसार उत्तम ढंग का जीवन जी सकते हैं, उन्हें वैसा संकेत दिया जाए। मनः स्थिति में परिवर्तन लाकर ही तो सभी साधारण व्यक्ति अपने को ऊंचा उठा सकते हैं। वैसा ही मार्गदर्शन अभिष्ट होता है, जैसा एक महात्मा द्वारा कही इस कथा से प्रकट होता है। एक गडेरिया सब भीड़ों को हाँकता हुआ ला रहा था, पर एक नन्हे बच्चे को अपने कंधे पर रखे हुए जंगल से लौट रहा था।
एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, क्यों भाई, इस भेड़ के बच्चे को भी पैदल क्यों नहीं चलाते? गडेरिया ने मुस्कुराया, तात, यह अबोध है, जंगल में भटक जाता है, इसलिए इसे गोद में लेकर चल रहा हूँ। सभी पर एक से नियम तो लागू नहीं हो सकते। इस पूछताछ के लिए देव ऋषि नारद बैकुंठ लोक पहुंचे। नारद ने नमन वंदन किया, भगवान ने भी उन्हें सम्मानित किया। परस्पर कुशल क्षेम के उपरांत अभिष्ट प्रयोजनों पर चर्चा प्रारंभ हुई, जो संसार की कल्याण कामना से युक्त थी। प्रसन्नचित्त देव ऋषि ने विनयपूर्वक कहा, देव, संसार में जीवनचर्या को ही साधनमय बना लेने और परम लक्ष्य प्राप्त कर सकने का सरल उपाय बताएं। ऐसा सरल जिसे सामान्य जनजीवन में समाविष्ट करना कठिन न हो, घर छोड़कर कहीं जाना न पड़े और ऐसी तप तीक्ष्णा न करनी पड़े जिसे सामान्य स्तर के लोग न कर सकें। परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, भगवान से देव ऋषि जो प्रश्न पूछ रहे हैं वह सार्वगर्भित है। सामान्य जन भक्ति, वैराग्य, तप का मोटा अर्थ यही समझते हैं कि इसके लिए एकांत साधना करने, उपवन जाने की आवश्यकता पड़ती है, पर इस उच्च स्तरीय तपचर्या के प्रारंभिक चरण जीवन साधना के मर्म को नहीं जानते। इसी जीवन साधना प्रभु परायण जीवन के विधि विधानों को जानने, उन्हें व्यवहार में कैसे उतारा जाए, इस पक्ष को विस्तार से खोलने की वे भगवान से विनती करते हैं। रामायण में काकभूषुंडी जी ने इसी प्रकार का मार्गदर्शन गरुड़ जी को दिया है। जीवन साधना कैसे किया जाए, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण राजा जनक के जीवन से देखने को मिलता है। सुखदेव ने राजा जनक को प्रणाम किया। सुखदेव सन्यासी और जनक गृहस्थ। इस प्रतिकूल से लगने वाले आचरण पर सारी सभा विस्मित हो उठी। सुखदेव इस बात को ताड़ गए। सभासदों का समाधान करते हुए उन्होंने कहा, विद्वानों, महाराज जनक ने अपने जीवन को ही योग बना लिया है। उनका प्रत्येक कर्म भगवान को, आदर्शों को समर्पित होता है। अतएव वे निसंदेह सबसे बड़े योगी हैं।